गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो कोई टॉपिक नहीं है, ये आपकी क्या है जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है। आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो आप क्या कि आप कई जगहों पर रिसर्च करते हैं एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि जो हिस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आपको क्या है एशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तीनों ही कवर करना होता है, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू मिडवल हिस्ट्री एंड एशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो आप क्या करते हैं एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि हिस्ट्री क्या है बहुत ही लेंथी टॉपिक, बहुत ही लेंथी है, तो उसको आप क्या है करने बैठ जाते हैं। बट आप ये नहीं रिसर्च करते कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में आपको किन टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि देखो आपके पास पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम है क्या आपके पास? आप खुद सोच करके देखो कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बाकी सारी चीजों को और इतनी लेंथी चीजों को, आप हिस्ट्री भी कंप्लीट कर रहे हैं, पॉलिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं एंड साइंस में भी आपको 3 पार्ट्स होते हैं, तो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इनको भी कंप्लीट करना है। तो क्या इतनी सारी चीजें आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं जल्दी जल्दी? और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको अगर आप सारी थ्योरी करने बैठेंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम्स में एक्चुअल में किन टॉपिक से ठीक है क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं मॉडर्न मिडवल हिस्ट्री का वही टॉपिक्स जो है आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको डीपली पढ़ने हैं, ऐसे कितने टॉपिक्स है जो आपको नॉर्मली पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम मिडवल हिस्ट्री की। ठीक, मिडवल हिस्ट्री जो कि आपकी स्टार्ट होती है 711 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यही टाइम होता है जिस समय पर पहला अरबी आक्रमण होता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो पहला अरबी आक्रमण कब होता है? पहला अरबी आक्रमण होता है 711 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। और पहले वही व्यक्ति होते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मुल्तान सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस पर हमला करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था, उनका मोटिव ये नहीं था कि वो आएंगे यहाँ और यहाँ आकर के हमारे भारत पर शासन करेंगे। उनका सिर्फ बहुत ही नॉर्मल मोटिव था। उनका क्या मोटिव था? उनका मोटिव था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, यहाँ से लूटपाट करना। ठीक है, और इस्लाम को और ज्यादा फैलाना और पूरे देश में ये प्रसिद्धि हासिल करना कि हमने क्या किया है, इस जगह पर आक्रमण किया है। ठीक है, तो उनके ये मोटिव थे। उनका ये मोटिव नहीं था कि हम क्या करेंगे दिल्ली पर या फिर पूरे भारत पर राज करेंगे। तो ऐसा किनका मोटिव था? कौन ऐसे उद्देश्य लेकर के आए थे? ठीक है, और एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें मिडवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम अरब आक्रमण शुरू तो कर चुके हैं, तो क्या जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बोल करके, सिर्फ बोल करके बताना ही जरूरी है? नहीं, लिखना भी उसके साथ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक है अगर आप उसको अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो वो क्या होता है कि आप एक बार उस पर नजर घुमाते हैं तो वो सारी ही चीजें क्लियर हो जाती हैं और आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ में छोटी छोटी चीजें आपको लिखवा रही हूँ जो कि इससे जो भी रिलेटेड होंगी इन चीजों से, वो टॉपिक्स में आपको सारे टॉपिक्स की कुछ छोटी छोटी चीजें लिखवा रही हूँ जो याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो मिडवल हिस्ट्री में क्या है, मैं बात करती हूँ तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखो अरबी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? अरबी आक्रमण। ओके, उसके बाद आप देखोगे तुर्की आक्रमण। ठीक है, तुर्की आक्रमण के बाद ही क्या होता है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कि उस समय पर बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, कई सारे मुगल एंड बाहर के लोग इस पर शासन करके गए हैं। तो फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में आप कुछ चीजें कि किन किन लोगों का इस पर शासन रहा है वो आप देखेंगे। तो यहां पर और लिख लो दिल्ली सल्तनत। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका मुगल। मुगल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुगल काल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लस इनमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, कुछ टिप्स भी आपको मैं दूंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहला अरबी आक्रमण, तो इससे रिलेटेड पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे कि जो ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 711 या 712 आप कह सकते हो,
ईशापुर, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में ऐसे ही हूबहू देखने के लिए मिलते हैं वो कौन से हैं? लाइक पहला, अरबी आक्रमण, ठीक है, किसके द्वारा हुआ? द्वारा किया गया या हुआ? ठीक है, किया गया। ओके, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई। अब हम पहला तुर्की आक्रमण भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट में होने ना दूं, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपको मैं जितनी चीजें बताऊंगी वो सभी मैं एकदम बिल्कुल समझाते हुए बताऊंगी, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। ओके, तो हम देखते हैं कि पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा हुआ। तो पहला तुर्की आक्रमण वो किया था सुबुक्तगीन ने, के द्वारा, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कौन थे सुबुक्तगीन, क्या था इनका रोल, ठीक है। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जिन्होंने क्या किया था? पहला आक्रमण किया था हमारे भारत पर। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसको ये मत समझना कि बस ये मैंने ऐसे लिखवा दिया, नहीं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट करो इसे और इसे याद करना, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम अरबी आक्रमण देखते हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो अरबी आक्रमण हुआ है ये 711 कह सकते हैं या 712, ठीक है, ईशापुर किसके द्वारा हुआ है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ओके, है ना। ओके, तो ये तो हो गए 2 पॉइंट इसके। प्लस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी पॉइंट, इसका मोटिव क्या था। तो अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करती हूं तो इनका उद्देश्य था क्या था? इनका उद्देश्य, ठीक है, इनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। प्रचार, है ना। पहला उद्देश्य क्या था इनका? इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? लूट पाट करना। ओके, और तीसरा क्या था? लूटपाट के साथ ही साथ प्रसिद्धि हासिल करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे इसके। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और भी इंपॉर्टेंट काम किया था। देखो, आप पूरा जब भी मिडवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरी मिडवल हिस्ट्री में एक चीज सुनेंगे, जजियागढ़ जजियागढ़, ठीक है। तो जजियागढ़ एक्चुअल में था क्या, है ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर जजियागढ़ किसी ने लगाया था अपनी जनता के ऊपर तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही थे। और ये जजियागढ़ होता क्या था, तो पहले इसको ये नोट कर लिया, मैं इसे रब कर रही हूँ, उसके बाद मैं जजियागढ़ के बारे में आपको बताती हूँ, है ना। चलो, तो बात करते हैं हम जजियागढ़। किसकी बात करते हैं? जजियागढ़, ठीक है। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, है ना। इसको लोगों पर लगाया गया था। ये होता क्या था? ये था धार्मिक कर, एक तरह का ये धार्मिक कर था, है ना। किन से लिया जाता था ये? तो ये लिया जाता था गैर मुसलमानों से। ओके, गैर मुसलमानों से मतलब जो मुस्लिम नहीं होते थे उनके अलावा, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे लिया जाता, जैसे हिंदू हो गए, सिख, ये सारे।
लेकिन ये जो कर लगाया गया था ये ब्राह्मणों के लिए नहीं लगाया गया था। तो सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर जो कर लगाया था वो फिरोज शाह ने, ठीक है, फिरोज शाह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों पर कर लगाया था। फिरोज शाह क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है ना, ओके। तो ब्राह्मणों पर क्या किया था इन्होंने, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद इस जजिया कर को हटाया किसने था, तो अकबर के द्वारा, ठीक है। इसे क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। लेकिन औरंगजेब ने ठीक है इसको क्या किया, पुनः लगाया, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से कि उसके बाद दोबारा जजिया कर किसी पर लगा नहीं, तो वो थे मोहम्मद शाह, ठीक है। तो आप यहां लिख लो मोहम्मद, ठीक है, शाह द्वारा पूर्ण समाप्ति, ओके। जजिया कर के बारे में इतनी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि जजिया कर से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे लॉर्ड हो गए, ठीक है, लॉर्ड यानी कि गवर्नर्स जो हमारे, वो तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन कई बार गवर्नर से भी क्वेश्चन बनता है। तो वैसे ही ये टॉपिक है जजिया कर, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलते हैं, तो आप इनको याद करना, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा अरबी आक्रमण, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से ही रिलेटेड था। इसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड इतनी ही चीजें याद रखनी है, और कुछ चीजें मैं लिखवाती हूँ। उसके बाद हम तुर्की आक्रमण के ऊपर बढ़ेंगे, मतलब तुर्की आक्रमण की तरफ बढ़ेंगे। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। और ये आई होप कि ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। चलो, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से क्या चेंजेस आए, है ना। तो बदलाव क्या रहे, तो आप यहां लिख दो अरब आक्रमण के बाद बदलाव। क्या बदलाव है, ठीक है। तो देखो, पहला बदलाव तो रहा कि यहाँ पर खजूर की खेती नहीं होती थी। खजूर की खेती जो है वो ऐसे क्षेत्रों में होती है, ठीक है, जहां पर पानी वगैरह इसको ज्यादा चाहिए नहीं होता, है ना। तो खजूर की खेती शुरू हुई। खेती तो आप सबने खेती कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि आप सबने खजूर तो खाया ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो खजूर की खेती यहां शुरू हुई। उसके बाद दूसरी चीज, ऊंट का पालन, ठीक है। एंड थर्ड, ऊंट के पालन की साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूं, तो क्या होने लगा, जो हमारे ग्रंथ थे, पंचतंत्र, रामायण, ये सब कुछ, ठीक है, उनका अरबी में अनुवाद होने लगा। क्यों? क्योंकि उनको हमारी भाषा तो आती नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होने लगा, भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद, है ना। की शुरुआत। ये पॉइंट आपको मस्ट है, याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी चीजें समझ आई आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अगर इतनी चीजें आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझ आ चुकी है तो इनको नोट कर लो और बार बार आप रिवाइज करना। इसके बाद हम तुर्की आक्रमण पर चलते हैं कि उसमें भी कई सारे शासक जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेन रूप से दो के बारे में आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है। एक हो जाते हैं हमारे महमूद गजनवी और दूसरे हो जाते हैं मोहम्मद गौरी।
अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पढ़ना है। देखो मोहम्मद गौरी तो आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके आने से ही उनके गुलामों के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, ठीक है। और महमूद गजनवी थे, ठीक है, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुल 17 बार, आप सोच सकते हो इतनी ज्यादा बार, 17 बार उन्होंने कुल भारत पर आक्रमण किया है। अब ऐसा क्या था भारत में जो वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो उनको आकर्षित करता था भारत का जो धन दौलत है, जैसे कि इतने सारे मंदिर, ठीक है, जिनमें सोने की चादर चढ़ाई हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा, आप समझ लो कि हमारे यहाँ बहुत बहुमूल्य कीमती वस्तुएं होती थी जो कि बाहरी आक्रमणकारियों को यहाँ पर आकर्षित करती थी आने के लिए, ठीक है। तो अब तुर्की आक्रमण के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और वहीं पर मैं आपको सुबुक्तगीन के बारे में भी बताऊंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाई है। चलो अब यहां से तुर्की आक्रमण शुरू करेंगे हम। कौन सा आक्रमण? तुर्की आक्रमण। ओके, समझ तो आ रहा है ना आप सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है समझने में? मैं तो धीरे धीरे चीजों को लेकर के चल रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा तभी तो आप समझ सकते हो। जितना आप ज्यादा डीपली और अच्छे से समझेंगे उतना ही लंबे टाइम तक आप उसे याद कर सकेंगे, ठीक है। तो तुर्की आक्रमण, देखो तुर्की आक्रमण वैसे तो सबसे पहले सुबुक्तगीन ने किया था, ठीक है। अब होता क्या है कि अल्पतगीन है ना। अब ये कौन है? देखो ये क्या है? अफगानिस्तान के सुल्तान। अफगानिस्तान में एक क्या है? गजनी क्षेत्र है ना, ठीक है, गजनी क्षेत्र है ना, में इनका शासन था और वहां पर इन्होंने गजनी या आप कह सकते हो यामिनी वंश की क्या की स्थापना, है ना, की स्थापना की है इन्होंने। क्या की है? स्थापना। ओके, ठीक है, स्थापना की थी इन्होंने। अब ये जो गजनी और यामिनी यानी कि दोनों ये एक ही वंश है, ठीक है, चाहे गजनी आप कह लो चाहे यामिनी कह लो, एक ही है। ओके, इस वंश की स्थापना की थी इन्होंने अल्पतगीन ने। इन्हीं के थे दामाद। कौन थे इनके दामाद? सुबुक्तगीन। कौन थे? ठीक है, सुबुक्तगीन। इनके द्वारा ही पहला आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण, ठीक है, किया गया, है ना। कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 986 ईसा पूर्व। कौन थे ये? तो ये अल्पतगीन के दामाद थे। ये चीज समझ आई? कौन थे ये? अल्पतगीन के दामाद थे। अब इन्होंने तो एक ही बार आक्रमण किया था, पर इनका बेटा वो इनसे भी ज्यादा तेज। इनका बेटा था महमूद गजनवी। ओके, उसने किया था भारत पर 17 बार आक्रमण, ठीक है। इमेजिन करो 17 बार, मतलब कितनी ज्यादा धन दौलत होगी जो उन्होंने लूटी हमारे पास से, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गजनवी। ओके, चलो लेट स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी एक, आप समझ लो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। क्या था? बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति, वरना वो भारत पर 17 बार आक्रमण नहीं करता। लूटपाट इन सारी चीजों में वो चाहता था कि वो क्या करे? पूरा विश्व फतेह करे। देन हम अब शुरू कर रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। ये कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है, और यही है सुबुक्तगीन का बेटा। कौन है? सुबुक्तगीन का बेटा, ठीक है। इसने क्या किया?
इसका शासन जो रहा है एक्चुअल में 1001 से लेकर के 1027 तक, और उतने में इसने कितनी बार आक्रमण किया है, तो इसने, ठीक है, या पहले ये लिख लो, है ना, कि ये क्या है, यह है सुबुक्तुगीन का क्या है, का बेटा, है ना, बेटा था। कितनी बार आक्रमण किया था इसने, कुल 17 बार, कुल 17 बार आक्रमण किया। ओके, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका आक्रमण था 1025 का। किस पर आक्रमण किया था इसने, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, पर आक्रमण, है ना, समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि माइंड के ऊपर से जा रहा है बिल्कुल कि नहीं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोले जा रहे हो, समझ रहे हो ना। ये मोहम्मद गजनवी कौन है, ये सुबुक्तगीन का बेटा है, ठीक है, कुल 17 बार आक्रमण किया है, और इन्होंने 1025 में गुजरात का इंपॉर्टेंट आक्रमण है कि सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध और मतलब काफी ज्यादा, ये समझ लो कि वहां से काफी धन दौलत लूट करके ये अपने साथ लेकर के गए थे। इसके बाद आते हैं हमारे एक और व्यक्ति जिनको कहते हैं मोहम्मद गौरी, क्या बोलते हैं इनको, इनको कहते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इनके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, कौन व्यक्ति आते हैं, वो होते हैं मोहम्मद गौरी। ओके, तो हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोहम्मद गौरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, किसकी, मोहम्मद गौरी की। नोट कर लिया था नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी, वैसे तो इनका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या है, यह गौर कबीले, ठीक है, से थे, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि 1173 में, है ना, शासन पर बैठे थे, या आप लिख लो गद्दी पर बैठे, है ना। ओके, चलो अब देखो, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, महमूद गजनवी। उनका भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारत पर क्या करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य था, वो कैसे पता चलता है, अब मैं आपको बताऊंगी आगे वो कैसे पता चलता है। इनके टाइम पीरियड की बात करती हूँ तो 1075 से लेकर के, है ना, 1075 से लेकर के कितना, 1206 आप कह सकते हो। देखो, ये भारत में आए, इन्होंने पहला आक्रमण किया, पहला आक्रमण इनका था 1075 में, है ना, 1075 में मुल्तान पर। किस पर था, मुल्तान पर, ठीक है। 1075 में इन्होंने क्या किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद इनका जो दूसरा आक्रमण था, वो दूसरा आक्रमण था इनका गुजरात पर, ठीक है। किस पर था, गुजरात पर। गुजरात में इनको सामना करना पड़ा मूलराज द्वितीय का, ठीक है। मूलराज द्वितीय यानी कि जिन्हें को हम भीम द्वितीय भी बोलते हैं, उनसे ये जीत गए थे। तो जब ये दूसरा आक्रमण जीते, ठीक है, ठीक है, मूलराज द्वितीय, या कई जगह हम भीम द्वितीय भी पढ़ोगे, ठीक है, कहा, गुजरात। जब ये दूसरा आक्रमण जीते ना, तो इनको लगा कि अब तो क्या होगा, मैं तो पूरे भारत पर विजय कर सकता हूं, मेरे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो ये आगे बढ़े और ये
दिल्ली सल्तनत गए, वहां ये क्या करना चाहते थे कि अगर दिल्ली सल्तनत पर मेरा राज हो जाएगा तो मैं पूरे भारत पर क्या कर सकता हूँ, अपना राज कर सकता हूँ। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत ये जा रहे थे तो वहां पर कौन से राजा बैठे हुए थे, वहां पर बैठे हुए थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे वहां पर, पृथ्वीराज चौहान। अब बताओ, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक ये शासन कैसे करेंगे। इसीलिए आपको पता है कि तराइन का पहला और दूसरा युद्ध इसी वजह से होता है। ओके, तो ये नोट कर लिया आपने। इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये गुजरात पर विजय करने के बाद ये कहां पर गए, ये दिल्ली सल्तनत की ओर, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में कौन बैठा हुआ था, दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ था पृथ्वीराज चौहान, जिससे इनका युद्ध हुआ। तो उनसे युद्ध होता है इनका तराइन का प्रथम युद्ध, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है युद्ध। अब कब हुआ ये, तो 1191, ठीक है, यानी कि 1191। इसके बाद तो इसमें कौन जीता, तो ये हुआ था हमारा मोहम्मद बिन गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, एंड बीएस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। विजेता कौन था, विजेता रहा पृथ्वीराज चौहान। ओके, अब बताओ, अगर विजेता पृथ्वीराज चौहान है तो फिर शासन किसका होगा, ऑब्वियसली इस बात है पृथ्वीराज चौहान का होगा। यही कारण बना दूसरे युद्ध का, ठीक है, क्योंकि ये बार बार ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह दिल्ली सल्तनत हमारे हाथ आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। ओके, तो इनके द्वारा फिर क्या किया गया, तराइन का द्वितीय युद्ध किया गया, दूसरा युद्ध आप कह सकते हो, द्वितीय बोल दो, ठीक है ना, द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ, 92, ठीक है। इसमें कौन रहे, इसमें भी इसमें भी मोहम्मद गौरी। वीएस कौन था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। है ना, ओके। इसमें कौन विजेता हुआ, तो इसमें विजेता हुआ मोहम्मद गौरी। ओके, इसके बाद इनका तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध से ये समझ लो कि 80% ये जीत ही गए थे, है ना। उसके बाद इनका एक तीसरा युद्ध होता है, वो होता है चंदवार का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ, ये हुआ 1194 में। इसके बाद ये सुनिश्चित हो गया कि दिल्ली पर किसका अधिकार होगा, मोहम्मद गौरी का अधिकार होगा, ठीक है। ये जयचंद वीएस मोहम्मद गौरी।